सतना में एक महिला और उसके 2 बेटों की हत्या कर दी गई, जबकि उसके पति का शव रेलवे ट्रैक पर मिला। राकेश सतना में मजदूरी करता था। परिवार मंगलवार को ही नजीराबाद में एक कमरे में किराए से रुका था। बोले भाभी कमरा दे दो एक दिन के लिए, हम काम में जाते हैं, बच्चे छोड़ गई है। वो दोनों दिन काम में चले गए हैं। फिर काम से आए हैं 11-12 बजे आए हैं काम करके, दोपहर में खाना बनाए खाए, रुके रह गए, सो गए। फिर हम बोले कि जाओ तुम कमरा उमरा ढूंढ लो, तो बोले हाँ जा रहे हैं। 6-7 बजे कमरा ढूंढने चले गए हैं, तो 8 बजे रात लौटे हैं। चंदा ने बताया कि सुबह दरवाजा बाहर से बंद था, गेट खोलकर देखा तो कमरे में शव थे। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। यहाँ पर जो 3 डेड बॉडी हैं, उसका तो जो है प्रथम दृष्टया हत्या ही समझ में आ रही है। पुलिस जो है हर एंगल पे जांच करेगी। इस बड़ी वारदात की वजह अभी तक सामने नहीं आई है। वहीं परिवार में मातम पसरा है। मुरैना में शराब के आदी युवक ने गुस्से में अपनी पत्नी का सिर धड़ से अलग कर दिया। वारदात के बाद उसने खुद को दूसरे कमरे में बंद कर लिया। सूचना पर पुलिस पहुंची तो आरोपी ने दरवाजा खोला। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पति को कस्टडी में लिया गया है और एफएसएल के द्वारा घटना का मुआयना किया जा रहा है। जल्दी ही इसमें एफआईआर की जाएगी। छाया के परिजन ने आरोपी पति के घर वालों को गिरफ्तार करने की मांग की है। हम ये चाहते हैं कि उनके घर वाले आए, इसकी डेड बॉडी को ले जाएं और हमारी बच्ची की जो प्रताड़ित कर रहे थे उनकी सबकी एफआईआर हो। अगर नहीं आते तो बिल्डिंग तोड़ी जाए उनकी। वहीं पिता ने कहा कि ससुराल वालों की गिरफ्तारी के बाद ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने पति से भरण पोषण की हकदार है। इसके लिए वह याचिका दायर कर सकती है। बेंच ने एक मुस्लिम शख्स की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें धारा 125 सीआरपीसी के तहत तलाकशुदा पत्नी को गुजारा भत्ता देने का विरोध किया गया था। कोर्ट ने कहा, मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 धर्मनिरपेक्ष कानून पर हावी नहीं होगा। हम अपील को इस निष्कर्ष के साथ खारिज कर रहे हैं कि सीआरपीसी की धारा 125 सभी महिलाओं पर लागू होगी, न कि सिर्फ विवाहित महिलाओं पर। इसी साल जनवरी में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला दोबारा शादी कर लेती है तब भी अपने पूर्व पति से गुजारा भत्ता पाने की हकदार है। बेंच ने साल 2001 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि भरण पोषण देने के लिए मुस्लिम पति का दायित्व न केवल तय समय सीमा के लिए बल्कि पूरी जिंदगी के लिए है। बेगूसराय में निगरानी विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने बांका जिले के शंभूगंज थाना प्रभारी ब्रजेश कुमार के आवास पर छापेमारी की। आय से अधिक संपत्ति मामले में ये छापेमारी की गई है। 3 घंटे तक चली इस छापेमारी में टीम ने 5 लाख रुपए के आभूषण, 2.5 लाख रुपए नकद और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए हैं। विदित हो कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में उन पर निगरानी थाना कांड संख्या 6/6/2024 दर्ज की गई है। उसके बाद एक टीम की गठन की गई जिसमें कुल 12 सदस्य हैं, जिसमें इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और सिपाही भी हैं। और उसके बाद उनके आवास पर आज विधिवत छापेमारी की गई और तलाशी भी ली गई। निगरानी की दूसरी टीम ने थाना प्रभारी के सरकारी आवास बांका के शंभूगंज में भी छापेमारी की है। जांच के दौरान थाना प्रभारी के पास आय से 59 लाख की अधिक संपत्ति पाई गई है। ब्रजेश कुमार मूल रूप से बेगूसराय के अमरपुर गांव के रहने वाले हैं। साल 2009 में वे बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर बने थे और फिलहाल शंभूगंज थाना प्रभारी है। गया में एक महिला ने चचेरे देवर के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक अर्जुन बिगहा के रहने वाले हरिलाल मांझी की शादी कुंडलपुर की रहने वाली प्रमवती देवी से हुई थी, लेकिन दोनों के बीच संबंध अच्छे नहीं थे। बताया जा रहा है कि प्रमवती का उसके चचेरे देवर यानी कि हरिलाल के भाई सोनेश्वर से अवैध संबंध था। वहीं ससुराल गई पत्नी और बाल बच्चों को घर बुलाने गए हरिलाल को उसके चचेरे भाई और पत्नी ने गला काटकर हत्या कर दी। परिजनों के मुताबिक हरिलाल मांझी 2 जुलाई से लापता था। हालांकि परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन रिपोर्ट दर्ज कराने के दूसरे दिन ही ससुराल स्थित एक कुएं से शव बरामद होने पर गांव में सनसनी फैल गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले पर कार्रवाई कर रही है।